साईं की बात। बच्चे, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, यानी कि कभी नहीं। समझ रहा है ना? हाँ, मैं तुझसे कह रहा हूँ, तेरे अंदर हमेशा डर है ना कि तेरे बाबा कहीं तुझे छोड़कर चले ना जाए, कहीं तू बाबा को खो ना दे। नहीं मेरे बच्चे, जो अपने अंदर से डर है ना, इसे निकाल दे। मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं होता, कभी भी नहीं होता, और ना कभी होऊंगा मेरे बच्चे। मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी ना तुझे अपने आप से दूर नहीं करूंगा, ये मैं तुझसे वादा करता हूँ। और सुन, लोगों की बातों को ना नज़रअंदाज करना शुरू कर दे। जब तक उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेगा ना, तो परेशान रहेगा, क्योंकि वो लोग तुझे परेशान करने इस धरती पर आए हैं ना। पर तू परेशान मत हो, तू अपने साईं में मगन रहे। तू अपने साईं को बहुत प्यार करता है ना, तो मेरी बात मान। अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी खुशियाँ लेकर आ, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी ना जगह दे, खुशियों को मौके दे, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, और ज़िंदगी में ना आगे बढ़। जो भी खुशियाँ तेरे ज़िंदगी में आती है ना, उसे तो यूं ही मत जाने दिया कर, ये सोच कर कि है ही क्या ज़िंदगी में कि अब मैं खुशियाँ लूँ या फिर खुशियों के साथ जीऊँ, ये मत सोचा कर। अगर तेरे ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, मौके आ रहे हैं ना, तो ये सोच कि तेरा साईं, तेरा बाबा तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहता है। तो खुशियाँ दे रहा हूँ तुझे, चाहे छोटी छोटी खुशियाँ ही सही, लेकिन खुशियाँ तो खुशियाँ हैं ना। जब तू इन पलों को धीरे धीरे जिएगा ना, तो आज एक खुशी, कल को दो खुशी, धीरे धीरे कर कर तेरी ज़िंदगी में खुशियों की भरमार हो जाएगी। धीरे धीरे कर कर तू खुश रहना शुरू कर देगा। अभी जो तुझ पर बीत रही है ना, जो गुज़र रही है ना, उस वजह से तू थोड़ा सा परेशान है, लेकिन मैं तुझसे वादा करता हूँ, एक वक्त बाद ये सब भी तेरे ज़िंदगी में नहीं रहेगा, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बस तू ज़िंदगी को ना थोड़ा सा वक्त दे, ज़िंदगी को थोड़ा सा जगह दे कि तू अपनी ज़िंदगी में खुश रह सके। तूने हर बार सबकी सोचा, लेकिन इस बार मेरी बात मान ले, इस बार मेरे कहने पर अपने लिए सोच के देख ले। एक बार ज़िंदगी जीना शुरू कर दे मेरे कहने पर, सिर्फ एक बार। मुझे मालूम है कि तुम खुशियों से बहुत दूर भागते हो, तुम्हें लगता है कि खुशियाँ तुम्हारे लिए बनी ही नहीं हैं, तुम हमेशा संघर्ष करने आए हो और परेशानियों को झेलने आए हो, तुम्हें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, परीक्षाएं आती हैं उनके कर्मों के हिसाब से। तो तेरे कर्मों के हिसाब से जो भी कुछ आया तेरे ज़िंदगी में, उसे मैंने काटने की कोशिश की है, सूक्ष्म किया है बहुत कुछ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने तुझे खुशी देने की कोशिश नहीं की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस हाँ, थोड़ी सी चीज़ें हो रही हैं, वो भी निकल जाएंगी, तो बिल्कुल परेशान मत हो। लेकिन बस यही कहूँगा कि जो भी छोटी छोटी खुशियाँ तेरी ज़िंदगी में आ रही है ना, उसे अपना और अपनी ज़िंदगी में घोलने की कोशिश कर, मिठास घोलने की कोशिश कर। और जो तेरा व्यवहार है ना, थोड़ा सा कठोर, थोड़ा सा सख्त, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर। क्योंकि क्या है ना कि कई लोगों ने तुझे इतना परेशान किया है, इतना तंग किया है ना, कि तेरा व्यवहार इतना सख्त हो चुका है ना, इतना कठोर हो चुका है कि तुझे ना अब हर कोई ऐसे लगता है कि जैसे तेरा फ़ायदा उठा रहा है। अब तू सबसे खरवे तरीके से बात करता है, सबसे गुस्से से बात करता है, और सब ना तुझसे दूर भागते हैं। जो लोग तुझसे प्यार करते हैं ना, वो भी तुझसे बहुत डरते हैं बात करते में। वो अपनी बातों को तेरे आगे कह ही नहीं पाते। मानता हूँ कि जो चीज़ें तेरे साथ हुई ना, उसने तुझे सख्त बना दिया, कड़ा बना दिया। देख, कड़ाई की ज़रूरत बहुत है, मानता हूँ, सख्त होना बहुत ज़रूरी है, मानता हूँ। लेकिन हर जगह नहीं ना कि कोई तुझसे कुछ कहने से पहले डर जाए, कोई अपनी बात रख ही ना पाए। तो ऐसा व्यवहार भी सही नहीं है ना। दूसरों की नज़रों में तो गलत क्यों बन रहा है? जो लोग तेरे साथ अच्छे हैं, कम से कम उनके साथ तो अच्छा रखना, उनके साथ तो अच्छा व्यवहार रखना, उनके साथ अच्छे से बोल, उठ बैठ, उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें अच्छा महसूस होगा। और सुन, तूने मुझसे बहुत दिन पहले मुझे शॉल देने के लिए कहा था, याद आया तुझे? मैं तुझे याद दिला रहा हूँ। तूने मुझसे शॉल के कहा था कि बाबा मैं आपको शॉल चढ़ाऊँगा, तो वो भूल गया क्या मेरे बच्चे? मुझे शॉल चाहिए। अब आने वाले गुरुवार वाले दिन ना तो मुझे शॉल पहनाओगे ना? मेरा मन है कि तुम शॉल पहनाओ मेरे बच्चे। और सुनो, अपने बच्चों पर ना थोड़ा सा ना ध्यान देना शुरू करो। वो ना बहुत ज़िद्दी होते जा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि अब वो तुम्हारे लाड प्यार में इतना बिगड़ रहे हैं ना कि तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होंगे ना, जो चीज़ वो कहते हैं तुम लाकर दे देते हो तुरंत में, और उन्हें कभी डांटना नहीं, कुछ कहना नहीं, कुछ भी उनकी हर मनमानी को मान जाना, सब चीज़ करना, ये गलत हो रहा है।
आज तुम्हें वो बच्चे अच्छे लग रहे हैं, आज तुमसे ज़ुबान लड़ाते हैं, तुमसे बहस करते हैं, आज तुम कुछ रोक नहीं रहे, टोक नहीं रहे, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन कल को जब बड़े हो जाएंगे ना और कल को तुम उम्र के हिसाब से ढल जाओगे ना, तो वो 4 लोगों में ही तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुमसे बहस करेंगे। तो यही वक्त है, बच्चे अभी कच्चे हैं। पेड़ के तने को तुम जैसे पानी दोगे, जैसे रखोगे ना, पेड़ का तना वैसा ही बन जाएगा, उसी तरफ मुड़ जाएगा। तो बच्चे भी ऐसे ही हैं। अगर बच्चों को अभी से नहीं संभालोगे, नहीं देखोगे ना, तो कल को फिर वो ऐसे ही हो जाएंगे तुम्हारे साथ। फिर क्या करोगे? उन्हीं के सहारे हो ना तुम, उनमें अपने सपने देखते हो ना, उन्हीं में अपना सब कुछ देखते हो ना, ये सोचते हो ना कि जो कुछ तुमने सहा वो ना सहे। तुम कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम वो तो कर पाए। तुम्हारे सपनों को तुम उनके अंदर देखने की कोशिश करते हो, अपना बचपना तुम उनके अंदर ढूंढते हो। मैं ये नहीं कहता कि उनसे प्यार मत करो, प्यार करो उनसे, लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से। अगर वो तुमसे बदतमीज़ी करे, तुमसे बहस करे ना, तो उन्हें मारो पीटो मत, कुछ मत कहो, सिर्फ उनसे बात करना बंद कर दो। देखो उन्हें एहसास होगा, अपनी कमी का एहसास कराओ, अपनी कद्र कराओ। जब तक तुम खुद की कद्र, खुद की अहमियत उनकी ज़िंदगी में नहीं रखोगे ना, तो वो तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं। फिर आगे चल के पछताओगे तुम, मुझसे कहोगे कि साईं ये क्या हुआ, और उस वक्त फिर मैं क्या कहूँगा, कैसे संभालूंगा मैं? बोलो। जब तुम सब कुछ बिगाड़ लोगे पहले से और फिर बाद में आके कहोगे कि बाबा संभाल लो, तो मैं कितना संभाल पाऊँगा? बोलो। फिर तुम्हारी शिकायतें मुझसे होती हैं, और जब मैं धीरे धीरे करने की कोशिश करता हूँ तब तुम मुझसे गुस्सा हो जाते हो। तो थोड़ी चीज़ें तुम करो, थोड़ा मैं करूँगा, समझ रहे हो ना? हर एक चीज़ मैं नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें मैंने तुम्हारे हाथ में छोड़ रखी हैं, तुम्हारे हाथ में सौंप रखी हैं। कुछ चीज़ों को तुम करो और कुछ को मैं करूँगा। हम दोनों मिलके करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। ना तुम्हें परेशानी आएगी और ना मुझे आएगी, ठीक है? और सुनो, अगर तुम्हारे पास में घी नहीं है, तेल नहीं है, तो परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मुझे धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा सकते हो ना, तो धूप बत्ती अगरबत्ती से मुझे कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। मुझे तो बस तुम नमस्कार भी कर दो ना, तो वही काफ़ी है। क्यों परेशान थे तुम? क्यों रो रहे थे तुम कि तुम्हारे पास में घी नहीं, तुम्हारे पास में तेल नहीं, तुम्हारे पास में दिया नहीं? क्यों होते हो परेशान? तुम्हारे बाबा को ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे बाबा को फल फूल ये सब नहीं चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मत हुआ करो परेशान कि बाबा ये सामग्री नहीं, वो सामग्री नहीं, ये नहीं, वो नहीं। मत हुआ करो परेशान। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारे भाव चाहिए, वो दे सकते हो क्या? बस मुझे वही चाहिए तुमसे, और कुछ भी नहीं चाहिए। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों को ना मेरा कष्ट निवारण मंत्र और मेरी साईं चालीसा कुछ हद तक याद है, तो मैं उन बच्चों से कहूँगा कि याद कर लो, क्योंकि तुम्हें मैं कहीं गंवाने वाला हूँ, कहीं ऐसी जगह पर, कोई विशेष जगह पर, तुम जहाँ मेरी कष्ट निवारण मंत्र और साईं चालीसा गाओगे, बोलोगे, तुमसे कहलवाऊँगा, मैं आरती करवाऊँगा, तुम देखना। और तुम्हें उस दिन इतना विशेष महसूस होगा कि लगेगा कि हाँ, तुमने जो मेरी भक्ति की, तुमने जो मेरी पूजा की ना, उसका आज तुम्हें आदर सम्मान और पुरस्कार मिलने वाला है। तुम्हें इतना आदर सम्मान दिलवाऊँगा, पुरस्कार दिलवाऊँगा कि तुम 4 लोगों में ना सर उठा के कहोगे कि हाँ, मैं साईं का बच्चा हूँ और साईं मेरे पिता हैं। तुम देख लेना, और ये बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, बहुत जल्द ये पुरस्कार और ये नाम तुम्हारे पास होगा, तुम देख लेना। और तुम जहाँ भी जाते हो ना, तुम मुझे वहाँ देखते हो, मुझे वहाँ पाते हो, तुम्हें लगता है कि अरे बाबा तो यहाँ पर, हाँ मैं वहीं होता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ ना। और सुनो, तुम्हारे पेट में बहुत दर्द है ना, तो तुम उदी लगा लो, उदी लगाओगे तो ठीक हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा। पर पूरे विश्वास के साथ में अपने पेट पर उदी लगाना, तुम्हारा पेट का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और साथ ही साथ एक काम करना, साईं 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 करना, या फिर ओम साई रक्षक शरणम, ओम साई रक्षक शरणम का जाप मन ही मन करना, तुम्हारे पेट का दर्द छूमंतर हो जाएगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। पैसों की कमी खल रही है, पैसे भिजवा दूंगा, इंतज़ाम हो जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारे काम ना रुके थे, ना रुके हैं, और ना कभी रुकेंगे, क्योंकि तेरा बाबा तेरे साथ है। तो बिल्कुल चिंता मत किया कर और बिल्कुल परेशान मत हो। और जल्दबाजी में ना कोई भी फैसला मत लेना, गुस्से में आकर। पहले आराम से सोच लो, समझ लो शांति से, उसके बाद में किसी फैसले पर पहुंचना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।